अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है, आपको मैं सिखा रहा हूँ 3D एनिमेशन। और 3 एपिसोड मैंने बना दिए, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी डेली वीडियो आती रहेंगी। तो आज में हम बात करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बेवल टूल की, आज हम बात करेंगे लूप कट के बारे में। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम अपने ब्लेंडर पे आ जाएंगे। ब्लेंडर पे आने के बाद आपको सामने दिख ही रहा है जो इंटरफेस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी लाइट को और इसके कैमरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं डिलीट करने के बाद इसको क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। क्यूब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको स्केल करूँगा मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल कर लूँगा। स्केल करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, और मैं इसके टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, एज को सिलेक्ट करूँगा और ये मैं लूप कट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल आर। वो शॉर्टकट अभी क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा वो आपको समझाता हूँ आगे चल के। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। एक हमारा लूप कट लगते ही नीचे विंडो आ जाती है। ठीक है, नीचे विंडो आ जाती है। अब ये विंडो जो है जब भी आएगी तो एक ही बार आएगी। अगर आपने जैसे यहाँ क्लिक कर दिया, ये मकसद कोई और चीज़ सेलेक्ट करके, मकसद कोई और टूल सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर दिया तो ये विंडो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि पहले बारी में अपना काम कर लें, वरना मैं इसकी टिप बताता हूँ कि इसको किससे हम मैनेज करते हैं। अगर ये गायब हो जाती है तो मैं कंट्रोल Z कर दूंगा दोबारा। ठीक है, उसके बाद मैं लूप कट को सिलेक्ट करके एक कट लगा दूंगा सेंटर में। तो अभी हमारी ये नंबर ऑफ कट्स आ गए कि हम इसमें कितने कट्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, और फिर कट्स के बाद इसकी स्मूथनेस आ जाती है, इसको कितना बाहर की तरफ लाना है या किसको इतना अंदर की तरफ करना है। ठीक है, इसको मैं 0 कर दूंगा। इसके अंदर ही हमारी ये आ जाती है लाइन लीनियर। ठीक है, ये भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये फैक्टर से हम इसके आगे पीछे कर सकते हैं। लीनियर का भी यही काम है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं शार्प। शार्प का भी यही काम है। शार्प अंदर की तरफ नोकीला करता है, बाहर की तरफ भी नोकीली तरीके से निकलता है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका इतना यूज़ नहीं होता तो मैं अभी आपको इसका नहीं समझा रहा। इसको मैं दोबारा 0 कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ़ कट्स हो गए। ये हमारे नंबर ऑफ़ कट्स जितने हम चाह रहे हैं, और फैक्टर की मदद से हम इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हम किसी और से इसको सिलेक्ट करके अगर इसको कर देंगे तो अभी हमारी ये विंडो नीचे वाली गायब हो जाती है। अब जब विंडो गायब हो जाए तो हम इसको मूव कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट दबा के इस एज को सिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट दबा के सिलेक्ट करने से क्या होगा, ये पूरे लूप को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन टूल की मैंने शायद आपको पहले ही समझा दी थी, क्लास नंबर 2 मेरे ख्याल से हैगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको मूव टूल की मदद से आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अब ये लूप कट का काम है। ठीक है, और उसका जो शॉर्टकट है अब उसका काम क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z कर दूंगा, तो भैया इसको हटा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं दबाऊँगा कंट्रोल R। अब जब मैं कंट्रोल R दबाऊँगा ये मेरे पास एक कट्स आ जाएंगे, जिस तरह के भी मैं लगाना चाह रहा हूँ उधर आ जाएंगे। अब मैंने बीच में लगाया, अब ये मेरे पास एक विंडो आ जाएगी जो मेरे को एक एरो टाइप का कि आप यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं। अब मैंने एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा दबाऊंगा कंट्रोल R, तो मैंने एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा दबाऊंगा कंट्रोल R, तो मैंने एक यहाँ लगा दिया। अब मैंने यहाँ लगा तो दिया, लेकिन अब मैं इसको जब मूव करूँगा, इसको भी मैं मूव करता हूँ लूप की मदद से, और दबा के इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा, उसको आगे करूँगा। ठीक है, अब जब मैंने लगा तो दिया, अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो इसके जो साइज़ है ना यहाँ से, ये बराबर है या नहीं, ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसी के लिए हमारा जो इसका दूसरा टूल है वो होता है ऑफसेट एज लूप कट। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल R। ऑफसेट एज लूप कट का वो है शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल R। ठीक है, सबसे पहले ये सीख लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप एक लूप कट लगा देते हैं, ये जैसे मैंने लगा दिया, अब मैं लगा दिया और हमारी विंडो गायब हो गई, अब मैं इसको गायब करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज को एज पे राइट क्लिक करेंगे सिंपल, और नीचे आ जाएगा डिज़ोल्व एज, इस पर क्लिक करेंगे, ये चला जाएगा। उसके बाद और दबा के दूसरे को भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे डिज़ोल्व एज, फिर तीसरे को भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके डिज़ोल्व एज। ठीक है, ऐसे ही। अब मैं समझाता हूँ आपको कि एज लूप कट जो इसका है ऑफसेट एज लूप कट, इसका क्या काम है। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो है ऑफसेट एज लूप कट का शिफ्ट कंट्रोल R। ठीक है, अब मैंने इसमें एक एज लगा दिया, एज लूप कट लगा दिया। अब मैं लगाना चाहता हूँ ऑफसेट एज लूप कट, तो उसके लिए मैं शिफ्ट इसको एज मैंने एक लूप कट लगाने के बाद शिफ्ट कंट्रोल R दबाएं,
तो ये वहीं से ही 2 लूप कट्स और ऐड कर देगा, जो कि एक ही जो इसका जो साइजिंग होगी वो एक ही हिसाब से होगी। मकसद अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा तो ये यहाँ से भी बराबर होंगे, दोनों इसके बराबर होंगे, दोनों के दोनों। ये हमारा ऑफसेट एज लूप कट का काम होता है। तो हम इसी तरीके से सेंटर में लगा के और शिफ्ट कंट्रोल आर दबा के इसको दोबारा ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा एज लूप कट का, ऑफसेट एज लूप कट का काम होता है, ठीक है। और ऑफसेट एज लूप कट, एक लूप कट लगाने के बाद उस लूप कट को सिलेक्शन ही रखनी है हमें, उसको हटानी नहीं है, उसको सिलेक्शन ही रख के हम फिर शिफ्ट कंट्रोल आर दबाते हैं, यानी ऑफसेट एज लूप कट यूज़ करते हैं। लूप कट यूज़ करने के बाद फिर हम ऑफसेट एज लूप कट यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर हमने पहले जैसे एक लगा दिया उसके बाद फिर दूसरा लूप कट लगा के उस पर यूज़ करेंगे तो फिर पहले वाले पे थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि हो जाता है मसला, अमूमन मसला हो जाता है। लोग बिगनर्स जो होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा टैब मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में जाके डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए दबाता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं स्केल कर लूँगा, स्केल नीचे की तरफ करूँगा और इतना ही रहने दूँगा और मैं टैब दबा के इसके एडिट मोड में चले जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद मैं लूप कट इस्तेमाल करूँगा। मैंने लूप कट लगाया, ठीक है, और अब मैंने नीचे भी लगा दिया लूप कट, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट कंट्रोल आर दबाऊँगा तो ये देखें आपके सामने ये मसला हो जाएगा। अब हमें चेयर बनानी है और ये ऐसे इशू आ रहा है, तो ये हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं लोग कि ये क्या हो गया। तो बेहतर है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे ही फॉलो करें। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडिट दबा के दोबारा एच सेलेक्ट करके इसके अंदर एक लूप कट ऐड करूँगा। उसके बाद अभी मैं चेयर बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपको ऐसे डेमो दे रहा हूँ मैं। चेयर बनाना इसमें बहुत ही ईजी है। तो बनाने के बाद जब आपने एक लूप कट लगा दिया उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल आर दबाएं। शिफ्ट कंट्रोल आर दबा देंगे तो ये उसी लूप कट में से 2 लूप कट्स और दे देगा अलग अलग साइड्स पे। हमने एक यहाँ लगा देना, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे एक और लूप कट लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल आर दबाऊँगा और मैं इसके इस साइड पे एक लूप कट लगा देता हूँ। एक ऐसे लगाया था हमने, एक ऐसे लगा देता हूँ, लगा दिया। अब शिफ्ट कंट्रोल आर दबाऊँगा तो मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी, ये देखें दोनों साइड से लूप कट आ गया, ठीक है। ये आने के बाद मैं इसके फेजेस पे सिलेक्ट करूँगा। तो चेयर बना रहे हैं अभी हम। चेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्शन पे आ जाएंगे, इसको शिफ्ट दबा के इसको एक एक को, पहले तो हमें शिफ्ट दबा के यहाँ से हम चारों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम टैग लगाते हैं ये वो जगह है। उसके बाद इसके नीचे वाले फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ आने के बाद भले शिफ्ट छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट छोड़े ही ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, भले छोड़ भी सकते हैं। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आएंगी, लेकिन हमें तो 4 पाए नीचे चाहिए, बाकी हिस्सा ऊपर चाहिए, तो मसला बन जाएगा ये तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जेड करें, ठीक है। उसके बाद फेस के ऊपर क्लिक करें, जो ऊपर एज, इसके ऊपर जो लिखा हुआ व्यू सिलेक्ट एड मेश वर्टेक्स एज फेस यूवी, तो अभी हम फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ये लिखा हुआ एक्सट्रूड फेजेस अलोंग नॉर्मल, इस पर क्लिक करके हम जैसे इसको ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ अपने माउस को हिलाएंगे, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऐसे हमारी कुछ चेयर बन जाएगी। ये हमारी चेयर बन गई है। तो जितना मर्जी चाहे हम इसको ऊपर एक्सट्रूड दोबारा करके ऊपर ले जा सकते हैं। यह भी जस्ट आपको मैं समझा रहा था और ये हमारी कुछ इसमें चेयर बन गई। तो एक और डेमो दे देता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इसको। मैं शिफ्ट ए दबाऊँगा, दोबारा एक क्यूब लूँगा। अब मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा नीचे कर दूँगा, ठीक है। इसको एक्स डायरेक्शन पे थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मूव की मदद से ऊपर की तरफ लाऊँगा, मूव टूल की मदद से। उसके बाद एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद एक लूप कट बीच में लगा के शिफ्ट कंट्रोल आर दबाऊँगा और ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले एक इसमें लगा दूँगा, ठीक है। उसके बाद एक लूप कट बीच में और शिफ्ट कंट्रोल आर दबाऊँगा और इसके साइड में, ठीक है। अब ये टेबल बनानी है। मुझे टेबल बनाने के लिए दोबारा फेस पे जाना है, फेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, सिलेक्ट बॉक्स पे। उसके बाद शिफ्ट दबा के ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको जेड डायरेक्शन पे और ये नीचे हमारी टेबल बन गई, ठीक है। इतनी आसानी से हमने आपको टेबल बनाना सिखा दी है। तो इसकी टेक्सचरिंग वगैरह भी अब जब आगे की क्लास में चलेंगे तो मैं आपको टेक्सचर वगैरह भी सिखा दूंगा। फिलहाल हमारी हमारी क्लास चल रही है इन टूल्स की,
तो अगली वीडियो में हम समझेंगे नाइफ टूल का, कि नाइफ टूल का क्या काम होता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।